नमस्कार दोस्तों। आपको भी मैसेज आते होंगे कि 55 रुपये महीने में 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। तो आज उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में निवेश करने से और जानिए इससे जुड़ी खास बातें। केंद्र सरकार देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है। इस स्कीम में 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलती है। इसके जरिए बुढ़ापे में मासिक आय का स्रोत सोर्स बन सकता है। हर महीने 3000 रुपये की पेंशन का फ़ायदा। इस स्कीम में मजदूरों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन का फ़ायदा मिलता है। इसमें रेहड़ी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और ऐसे ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर शामिल होते हैं। अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और अब तक कोई पेंशन प्लान नहीं लिया है तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्लान ले सकते हैं। योजना में असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। योजना के तहत जितना कंट्रीब्यूट हर महीने लाभार्थी करता है उतना ही सरकार करती है। अगर यानी आपका कंट्रीब्यूशन 100 रुपये है तो सरकार भी 100 रुपये मिलाएगी। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो हर महीना 55 रुपये निवेश करके महीने के 3000 रुपये पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसको मिलेगी पेंशन? रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार को शामिल किया गया है। इसके असंगठित क्षेत्र में मजदूर की इनकम 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन अकाउंट या पासपोर्ट या आधार नंबर होना चाहिए। 18 साल से 40 साल की उम्र में यदि आपकी बीच की उम्र है तो वो ही होने, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से 40 साल के बीच वाले ही इसके अंदर आएंगे। पहले से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का स्कीम का फायदा नहीं उठा रहा हो। अपने हिस्से का योगदान करने में चूक होने पर पात्र सदस्य को ब्याज के साथ बकाये का भुगतान करके कंट्रीब्यूशन को फिर से शुरू कर सकते हैं। ब्याज सरकार तय करेगी। योजना से जुड़ने की तारीख 10 साल के अंदर स्कीम से निकलना चाहे तो केवल आपके हिस्से का योगदान सेविंग बैंक की ब्याज दर से लौटा दिया जाएगा। अगर पेंशन भोगी स्कीम से 10 साल बाद लेकिन 60 साल की उम्र से पहले निकालता है तो उसे पेंशन स्कीम में कमाए गए ब्याज के साथ उसके हिस्से का योगदान लौटाया जाएगा। किसी कारण सदस्य की मौत हो जाने पर जीवन साथी के पास स्कीम को चलाने का विकल्प होगा। इसके लिए उसे नियमित योगदान करना होगा। इसके अलावा अगर इस योजना के तहत पेंशन पाने वाले की 60 साल के बाद मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 50% पेंशन मिलेगी। किस उम्र के व्यक्ति को हर महीने कितना देना होगा कंट्रीब्यूशन? यदि आपके 18 साल है तो 55 रुपये आपको जमा करवाना होगा। 18 साल से 40 साल तक मतलब आपकी उम्र 60 साल होगी तब तक। 19 साल के हो तो 58 रुपये, आप 60 साल तक 58 रुपये हर महीने जमा करना होगा। उसके बाद 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। 20 साल के हो गए हो तो 61 रुपये, ये जैसे जैसे दे रखा है। इसमें 30 साल के हो तो 105 रुपये, 35 साल के हो तो 150 रुपये और 40 साल के हो तो आप 200 रुपये हर महीने जमा करवाना होगा। और कब तक? मतलब आपकी उम्र 60 साल, मतलब 20, आपकी आज उम्र 40 साल है तो 20 साल तक हर महीने 200 रुपये जमा करवाना होगा और 61वें साल पे आपको 3000 रुपये की पेंशन मिलनी चालू हो गई। इस योजना के तहत कोई भी कर्मचारी जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे एनपीएस, ईएसआईसी, ईपीएफओ के अंतर्गत आता उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले टैक्स पेयर को भी इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। इसके आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी हो उसकी जानकारी देनी होगी। खाता खोलते समय नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं। एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली कंट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपना शुरुआती योगदान कैश के रूप में देना होगा। इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा, श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा। आप इस योजना की जानकारी के लिए 1800-267-6888 टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।